राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि महारानी अस्तियज्ञ के विषय में सोच कर रही थी कि तभी अक्रूर वहाँ भेंट लेकर आता है और कहता है, ये सब महाराज कंस ने आपके लिए भेजा है और उन्होंने मुझसे कहा था कि कृष्ण के विषय में यदि कोई भी शुभ समाचार आए तो महाराज कंस की ओर से मैं आपको ये भेंट दूं। तो अस्थि कहती है, कृष्ण के विषय में शुभ समाचार? क्या समाचार है तुम्हारे पास? तो अक्रूर कहता है, अष्टासुर के योजना के अनुसार वृंदावन वासियों ने कृष्ण और राधा को गांव से बाहर कर दिया है और अब कृष्ण अकेला और दुर्बल भी है। अब अष्टासुर बिना किसी समस्या के कृष्ण का वध कर सकता है और ये शुभ समाचार मैं महाराज को देकर आता हूँ। तो अस्थि कहती है, कृष्ण के साथ इसीलिए तो नहीं हुआ है कि मैंने कृष्ण के लिए मृत्यु की प्रार्थना की थी। मुझे जानना ही होगा कि ये मेरे कारण तो नहीं हुआ है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहती है, अस्थि के मन में भी उतना ही प्रेम है जितना कृष्ण के परिजनों के मन में है। अस्थि की भांति ही वृंदावन में सभी चिंतित हैं कृष्ण के वनवास को लेकर। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा रोते रहती है। तभी नंद जी वहाँ आते हैं और कहते हैं, कब तक ये आंसू बहाते रहोगे? तो यशोदा कहती है, जब तक मेरा कान्हा और राधा वापस नहीं आ जाते हैं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। पता नहीं किस दशा में होंगे वो दोनों। तो नंद जी का यशोदा से कहते हैं, धैर्य रखो। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृतिदा बृजभान से कहती है, आए दिन मैं राधा को डांटती रहती थी। जब मेरी राधा श्रृंगार करने बैठती थी तब मैं भी कहती थी कि राधा कितनी देर तक श्रृंगार करेगी, बस मेरी राधा वापस आ जाए, मैं उसे किसी भी बात के लिए नहीं डांटूंगी। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि संख्या भी चिंतित रहती है और ललिता कहती है, अब हमें किससे कहेंगे कि हमारा श्रृंगार करे? हम किसके साथ रास करेंगे? बिना राधा और कृष्ण के एक एक क्षण भी बिताना कठिन हो रहा है। तो विशाखा कहती है, सब कुछ हमारे समक्ष हुआ किंतु हम उन्हें रोक नहीं पाए, अब ना जाने वो कब लौटेंगे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती वृंदावन में पहले प्रेम का रस और हर्ष का उल्लास था, किंतु देखिए ना महादेव राधा और कृष्ण के जाने से कैसे वृंदावन में सारा आनंद ही ओझल हो गया है। तो महादेव कहते हैं, प्रभु श्री राम के अयोध्या छोड़कर 14 वर्ष के वनवास पर जाने के समय अयोध्या के वासी भी इसी तरह दुखी और पीड़ित थे। आज वृंदावन की ये दशा देखकर मुझे अयोध्या के वासी की भी इसी तरह दुखी और चिंतित को याद आ गया। तो माता पार्वती कहती हैं, अयोध्या को 14 वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, किंतु राधा और कृष्ण कितना प्रतीक्षा कराएंगे ये किसी को भी ज्ञात नहीं है, वो कब लौटेंगे अपने वनवास से। तो महादेव कहती हैं, प्रभु श्री राम को या मेरे आराध्या को श्री कृष्ण दोनों ही संसार को यही संदेश देते हैं, जब किसी व्यक्ति के जीवन में उसे अटूट पीड़ा की अनुभव होती है और उस व्यक्ति को वहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, तभी वो क्षण आता है जब वो सत्य को पूर्ण रूप से समझे। वो सहज हो जाता है, प्रत्येक सुख दुख से होकर ही जाता है। परंतु आप चिंतित ना हो मेरे आराध्या, कहते हैं ना, सुख और दुख तो जीवन का सार है, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहता है, इतना भी बुरा नहीं है ये वृंदावन। मुझे तो लगा था कि राधा रानी की कितनी मांगे होगी, किंतु मुझे अब लगता है कि मैं सब संभाल लूँगा। तो राधा कहती है, स्वयं को तो प्रत्येक दिन नया बना मक्खन खाना होता है और बड़ा आए राधा रानी के मांग के विषय में बात करने। तो कृष्ण कहता है, कोई तो कारण है जिससे सब तुम्हें राधा रानी कहते हैं। फिर कृष्ण कहता है, कदाचित महल जितना सुंदर तो नहीं बना है, फिर भी आशा करता हूँ कि तुम्हें ये पसंद आए। तो राधा कहती है, जहाँ तुम मेरे साथ हो वो स्थान भी मेरे लिए महल से भी सुंदर है।
अब जब यहाँ तुम मेरे साथ हो तो ये स्थान मेरे लिए पृथ्वी का सबसे सुंदर स्थान है। मुझे ये घर बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम दोनों ने जो इसे मिलकर बनाया है, और वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ समय ही व्यतीत करना चाहती थी। तुम तो सखियों से ही वहाँ घिरे रहते थे। बस एक बात से दुखी हूँ मैं, वहाँ सब कितने चिंतित होंगे। तो कृष्ण कहता है, दुखी तो हैं सब। तो राधा कहती है, हमारे प्रियजन और वृंदावन वासी के सुरक्षा क्या है। तो कृष्ण कहता है, वहाँ दाव है, और दाव के रहते हुए वहाँ अष्टासुर कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम कहता है, ये अष्टासुर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके कारण श्री कृष्ण और राधा को वनवास जाना पड़ा है, और ये शांति से रह रहा है, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। पर फिर आप लोग आगे देखेंगे कि प्राप्ति महाराज कंस को बधाई देती है और कहती है, आपकी प्रतिज्ञा शीघ्र पूर्ण होने वाली है। हमें एक बड़ा सा उत्सव की आयोजन करना चाहिए। सबको ये पता भी तो चले कि महाबली कंस कितने शक्तिशाली हैं। तो कंस कहता है, हम अवश्य उत्सव मनाएंगे। आप विजय के वस्तु इस विजय में अस्थि को बहुत बड़ा हाथ है, यह क्योंकि उसने कृष्ण की मृत्यु और मेरे विजय को लेकर तप की थी। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।